नेक्स्ट आया नंबर 100। ज़ालिका मिन अंबाइल कुरा, ऐसे ही इसी तरह मिन अंबाई, यानी अंबा बोले तो नबा से, नबा का जमा है, नबा न्यूज, यानी ऐसे ही न्यूज दिया करते हैं। कुरा बोले तो खरियों के या बस्ती बस्तियों बस्ती के। नखुस्सुहु, अल्लाह कह रहा है हम बयान करते हैं। खस्सा यखुस्सु नखुस्सु चौथा बस सिगा, यतान का चौथा सिगा, मुजारे का चौथा सिगा। हम बयान कर रहे हैं उसको, यानी किस्सों को, इसी तरह आप तक बयान कर लेगा या ना, इसी तरह हम बयान कर रहे हैं। इसमें 3 मकासद पूरे हो रही हैं, आपको मालूम है। ये पस मंजर आपको याद रखना चाहिए कि ये मक्की सूरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इंतहाई कठिन दिक्कत का सामना कर रहे हैं, बड़ी परेशानी है, आपके ऊपर फतवा भी जारी हो गया है, अब क्या कत्ल का ये आ गया है, या तो कत्ल करो या तो इनको यहाँ से भगा दो या जेल कर दो। हाँ, ये 3 का ज्यादातर क्या खत्म करने का ही है, कत्ल का ही है। और उसके वास्ते तेज दस्त, यानी हाथ फास्ट चलाने वाले। तब ये छुरी चाकू चलाना, नेजा चलाना, यही तो था ना, तलवार। तो वो तेज चलाने वालों को सेलेक्ट भी कर लिए थे। हर कौम का एक एक आदमी था कि तो एक कौम पर उसका इल्जाम नहीं आना। अगर ये हाशमी कौम बनो हाशिम अगर लड़ रही है तो सौंप के साथ लड़ना पड़ता है, तो सौंप के साथ लड़ने नहीं हो सकता, तो थक हार कर बैठ जाती। अगर एक को ये मारिया तो एक को पकड़ कर इन्हों बदला ले सकती। तो पूरियां से हर एक कौम से एक एक आदमी को लेकर ये सब सेटल हो गया था। तो यहाँ ये एक तो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि देखो जैसे भी हालत, जैसे आपके ऊपर हालत है ना, ऐसे ही हालत से हमारे दूसरे बंदे भी जिनको भी रसूल बनाकर भेजा गया था, उनके साथ भी ऐसे ही हालत पेश आए हैं। लेकिन उन्होंने कभी बर्बाद नहीं हुए, उनको कोई गजिल नहीं पहुंची, उनको बचा लिया गया। हमने बचा लिया, किसको बचा लिया? हर पैगंबर को बचा लिया, और उनके साथ ईमान लाने वालों को भी बचा लिया। बाकी की नसीहत मरसिया कर दी गई, बाकी की कौम खत्म कर दी गई। तो आपको भी बचा लिया जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। खत्म होंगे तो कौन? आपके दुश्मन खत्म होंगे, वो एक बात है। दूसरा क्या है? आपकी जबानी बोलने करा को, मुशरिकीन मक्का को, कुफार मक्का को एक मैसेज पास करना है कि देखो, आद, समूद और ये जो कौम फिरौन, ये सारे कौम, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, सब बर्बाद हुए। कई को बर्बाद हुए? पैगंबरों की खिलाफ वर्जी कर को, पैगंबरों को सता को। इसी तरह तुम भी सता रहे हो मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो तुम्हारा भी ऐसा ही हशर होगा। तुम भी दोजख में जाने वाले हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी तुम्हारी रुसवाई होगी। ये मैसेजेस पास कर रहा है अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबानी कहलवा कर। मकसद ये है। तो यहाँ बताया जा रहा है, जालिका मिन अंबाइल खुरा नखुस्सुहु अलैका मिनहा काइमुन व हसीद। ये चंद एक बस्तियों की ये कहानियां हैं, तस्किरें हैं, जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। नखुस्सु, जो हम तुम्हें किस्से बयान कर रहे हैं, उनमें से बाज आप भी खड़ी हैं। कौन खड़ी हैं? और बाज की फसल कट चुकी है। कौन खड़ी है अब? मिस्र एक ही बचा सो। मिस्र का हालांकि फिरौन खत्म हुआ, लेकिन मिस्र खत्म नहीं हुआ। नहीं, अभी भी है मिस्र, उसके मम्मीज भी है, वो सब भी क़यामत की निशानियां जैसा अल्लाह ही महफूज कर दिया है। लेकिन दूसरे जो आद की कौम थी, समूद की कौम थी, लूत की कौम थी, इन्हों सब कैसा बर्बाद हुए? फिर वहां कोई चीज आबाद नहीं हुई, कोई चीज आबाद नहीं हुई, खंडेर है, अभी खंडेर है। अभी भी। हाँ, अभी भी खंडेर है। और बहरे लूत के मुतालिक तो कहा जाता है, वो डेड सी के मुतालिक, इतना खारा है पानी कि वहां कोई मछली भी नहीं है, कोई झींगा भी नहीं है, कोई आबी मखलूक भी नहीं है वहां पर। वो पानी यूज भी नहीं होता, वो बेकार हो। वहां कोई जिंदगी के ये ही नहीं है, जिंदगी वहां बसी नहीं। समुद्र के जगह भी, आद की जगह भी, और ये जो नूह अलैहिस्सलाम का ये था, वह ये सारे खत्म कर दिए। इन्हों सब अब उनकी दास्तानें नहीं है, सब खत्म हो गए। यमन को जाते हुए, शाम को जाते हुए, ये लोगों को दिखाई देती खंडेरात को अल्लाह कई जगह बोल रहा है। तुम्हें मालूम होता है ना, तुम्हारे रास्ते में पड़ती ना ये सब भी, ये सब खंडेरात देखो और मालूम करो इनका हाल क्या हुआ। ऐसा ही हाल तुम्हारा भी होना क्या, अल्लाह उनको तनबीह कर रहा है। तो ये बस्तियों की ये कहानियां हैं जो हम तुम्हें बता रहे हैं। बाज खत्म हो गए और बाज अभी भी खड़ी हैं।
यानी मिस्र अभी भी बाकी है, और आधे समुद्र नौ का एरिया ये सारे खत्म हो गए।